हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 38। ये वर्कशीट 18 अगस्त 2020 की है एंड इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नेम मेंशन करेगा और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर का नेम मेंशन करेगा। लेट्स सी कि इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। यू कैन सी कि यहाँ पे एक रूम दिखाया हुआ है। दिस इज़ अ सीटिंग रूम। यहाँ पे दो लेडीज़ बैठी हुई हैं सोफे पे। शी इज सिटिंग क्वाइटली और डोंट नो कि वॉचिंग टीवी, मतलब कुछ क्लियर नहीं लग रहा कि ये टीवी देख रही है या चुपचाप बैठी हैं। दूसरी जो लेडी हैं, जो ओल्ड लेडी है, वो चुपचाप बैठी हैं शायद, और जो दूसरी लेडी है वो कुछ बुन रही हैं। दो बच्चे हैं, अ गर्ल अ बॉय, ये टीवी देख रहे हैं। एक डॉग भी बैठा है यहाँ पे मैन के साथ में, और जो मैन है वो भी बैठे हैं आर्म चेयर पे, इन्होंने हाथ रखा हुआ है और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दो थीव्स नज़र आ रहे हैं, चोर नज़र आ रहे हैं। एक कैबिनेट से कुछ चुरा रहा है और एक रेडियो सेट लेके जा रहा है, और जो दरवाज़ा वो खुला हुआ है। दूसरी चेयर्स भी यहाँ रखी हुई है कि यहाँ पे सीनरी भी है। तो ये तो हमने कर ली ऑब्जर्वेशंस की क्या क्या है इस पिक्चर में। He is given vocabulary. In the vocabulary, the words are sitting room. This room is sitting room. Armchair. This is armchair. Sofa. Newspaper. Cabinet. Television set. Radio set. Thief. Mask. Knit. Steal. Notice. ये सब क्या है, हमारे वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स जिन्हें हम कह सकते हैं। चलो इनके मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट है सिटिंग रूम। सिटिंग रूम मीन्स बैठक। सेकेंड आर्म चेयर। आर्म चेयर मीन्स हाथ की कुर्सी या हाथ रखने वाली कुर्सी, हाथ रखकर बैठने वाली कुर्सी। सोफ़ा सबको पता ही है क्या होता है। न्यूज़पेपर समाचार पत्र। कैबिनेट पेटिका भी बोलते हैं और लकड़ी की अलमारी भी बोलते हैं इसको, स्पेशली जो डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हम रखते हैं। टेलीविज़न सबको पता है टेलीविज़न क्या होता है। रेडियो। थीफ होता है चोर। मास्क होता है मुखौटा। निट होता है बुनना, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं ना, तो उसको कहते हैं नीटिंग कर रही है, तो नीटिंग करना, निट मीन्स बुनना। स्टील मीन्स चुराना। नोटिस मीन्स देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द सेंटेंसेस। हमें इन 3 कॉलम्स को मिला के सेंटेंसेस बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग। सेकेंड सेंटेंस होगा आई डू नॉट नो who is there। फिर I do not know where the thieves are। I do not know when the visitors came। इधर से हमने चारों का यूज़ करना और इधर से भी चारों का यूज़ करना। सब सेंटेंसेस में ये वाला जो फ्रेज है ये कॉमन रहेगा। तो पहला है I do not know what is happening। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। I do not know who is there। मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन है। I do not know where the thieves are। मुझे नहीं पता कि चोर कहाँ है। I do not know when the visitors came। मुझे नहीं पता कि विजिटर्स कब आए। तो 4 सेंटेंसेस ही हो गए। नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस होंगे द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वट इज़ हैपनिंग। रूम में जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। द पीपल इन द रूम डू नॉट नो हु इज़ देयर। कमरे में जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि वहाँ कौन है। द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। लोग जो कमरे में जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि चोर कहाँ है। द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वैन द विजिटर्स केम। जो कमरे में लोग हैं उन्हें नहीं पता कि विजिटर्स कब आए। इसी तरीके से वी को लेके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। वी डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। हमें नहीं पता क्या हो रहा है। वी डू नॉट नो हु इज़ देयर। हमें नहीं पता कि वहाँ कौन है। वी डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। हमें नहीं पता कि चोर कहाँ हैं। वी डू नॉट नो वैन द विजिटर्स केम। हमें नहीं पता कि विजिटर्स कब आए। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। रमेश और सुरेश को नहीं पता कि क्या हो रहा है। रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो हु इज़ देयर। रमेश एंड सुरेश को नहीं पता कि वहाँ कौन है। रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। उन्हें नहीं पता कि चोर कहाँ। रमेश एंड सुरेश को नहीं पता कि चोर कहाँ है। रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। रमेश एंड सुरेश को नहीं पता कि विजिटर्स कब आए। टोटल मिला के कितने सेंटेंसेस बनेंगे? 16 सेंटेंसेस बनेंगे। लेट्स सी वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में आप ये सारे सेंटेंसेस लिखोगे। फर्स्ट हमें बनाना है आई को लेके। आई डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आई डू नॉट नो हु इज़ देयर। आई डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। आई डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। इनकी हिंदी मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है।
The people in the room do not know what is happening. The people in the room do not know who is there. The people in the room do not know where the thieves are. The people in the room do not know when the visitors came. Third, we do not know what is happening. We do not know who is there. We do not know where the thieves are. We do not know when the visitors came. Ramesh and Suresh do not know what is happening. Ramesh and Suresh do not know who is there. Ramesh and Suresh do not know where the thieves are. Ramesh and Suresh do not know when the visitors came. तो टोटल ये हो गए हमारे 16 सेंटेंसेस हो गए. इनको आपको लिखना है. आप वीडियो पॉज करके इन्हें आराम से लिख सकते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चन. इस पिक्चर को देख के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द टू चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी. क्या दो बच्चे टीवी देख रहे हैं? वेयर आर दे, वे कहाँ पर हैं? सी पार्ट है, हु इज़ सिटिंग इन द आर्म चेयर, आर्म चेयर पर कौन बैठा है? डी, हु इज़ द व्हाट इज़ द ओल्ड वुमेन डूइंग, बूढ़ी जो औरत है वो ओल्ड वुमेन है वो क्या कर रही है? फिफ्थ है, वे इज़ द डॉग, डॉग कहाँ है? सिक्स्थ है, इज़ द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफ़ा, क्या कैबिनेट सोफ़ा के सामने है? जी है, व्हाट आर द टू मैन वियरिंग ओवर देम फेसेस, ओवर दैम नहीं आएगा, ओवर देयर आएगा. यहाँ पे ये थोड़ी सी एरर है, टाइपिंग एरर हो सकती है ये. वट आर द टू मैन वियरिंग ओवर देयर फेसेस, उन दो लोगों ने अपने चेहरे पे क्या पहना हुआ था? एच है, वट इज़ वन मैन कैरिंग, एक आदमी क्या कैरी करके ले जा रहा है, क्या उठा के ले जा रहा है? वट इज़ द अदर मैन डूइंग, दूसरा आदमी क्या कर रहा है? एंड द जे इज़, डू द पीपल इन द रूम नो वट इज़ हैपनिंग, क्या जो रूम में जो लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि क्या हो रहा है? चलो इनके आंसर्स देखते हैं. वन बाय वन करके अब हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द टू चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविज़न, क्या दो बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं? यस द टू चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविज़न. आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है, सिर्फ यस लिख के नहीं छोड़ना है. यस द टू चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविज़न, हाँ दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं. बी पार्ट है, वेयर आर दे, वे कहाँ पे हैं? दे आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर फर्श पे बैठे हैं. हु इज़ सिटिंग इन द आर्म चेयर, आर्म चेयर पे कौन बैठा है? द मैन इज़ सिटिंग इन द आर्म चेयर. ये भी हो सकता है इसका आंसर और ये भी हो सकता है नोबडी इज़ सिटिंग इन द आर्म चेयर, क्योंकि आप देख रहे होगे कि वैसे हमें आर्म चेयर कहीं नज़र नहीं आ रही है इस सिटिंग रूम में, क्योंकि आर्म चेयर वो होते हैं जिस पे हम हाथ रख सकते हैं. और अगर हम देखें तो ये वाला भी हमें सोफ़े जैसा ही नज़र आ रहा है कि इसी का ही पार्ट है ये, इसी का ही सेट का पार्ट है ये. तो यहाँ पे क्लियरली कुछ मेंशन नहीं है, क्लियरली कुछ दिखाया नहीं हुआ कि ये आर्म चेयर पे बैठा है या सोफ़े पे बैठा है. तो दो आंसर हो सकते हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव से जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं और दोनों ही करेक्ट है. फर्स्ट है, इसमें आप लिख सकते हो द मैन इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, जो आदमी है वो आर्म चेयर पे बैठा है. सेकंड, नोबडी इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, अगर हम इसको सोफ़ा कंसिडर करते हैं देन आंसर विल बी नोबडी इज सिटिंग इन द आर्म चेयर. डी है, व्हाट इज़ द ओल्ड वुमेन डूइंग, यहाँ पे भी दो आंसर है. थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि जो ओल्ड लेडी है अब खाली बैठ के तो ये क्या करेंगे, शायद ये भी टीवी देख रही है, या यहाँ पे कुछ विजिबल सा नहीं है कि यह कुछ पढ़ रही हैं नीचे की तरफ. तो इसमें भी दो आंसर हम लिख सकते हैं. द ओल्ड वुमेन इज़ वॉचिंग द टेलीविज़न, द ओल्ड वुमेन इज़ सिटिंग क्वाइटली, ये दो आंसर इसमें हो सकते हैं. फर्स्ट है द ओल्ड वुमेन इज़ वॉचिंग द टेलीविज़न, सेकेंड हो सकता है द ओल्ड वुमेन इज़ सिटिंग क्वाइटली, वो चुपचाप बैठी हैं. फिफ्थ है, वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ पे है? द डॉग इज़ सिटिंग ऑन द फ्लोर नियर द मैन, डॉग फ्लोर पे बैठा है, फर्श पे बैठा है आदमी के साथ में, उसके पास. सिक्स्थ है, इज़ द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफ़ा, क्या जो कैबिनेट है पेटिका है वो सोफ़ा के सामने है? नो, द कैबिनेट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द सोफ़ा, कैबिनेट सोफ़ा के सामने नहीं है, वो बिहाइंड द सोफ़ा, सोफ़ा के पीछे है. जी है, वट आर द टू मैन वियरिंग ओवर देयर फेसेस, दो आदमियों ने अपने चेहरे पर क्या पहना हुआ है? यहाँ पे देखो करेक्ट किया हुआ है वर्कशीट में, यहाँ पे डैम लिखा हुआ है, आप ये करेक्ट वाला लिखना. द टू मैन आर वियरिंग मास्क, उन्होंने मुखौटा पहना हुआ है अपने चेहरों पर, क्योंकि वो चोर है इसलिए उन्होंने मास्क पहने हुए हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके. फिर है एच, वट इज़ वन मैन कैरिंग, एक आदमी क्या कैरी कर रहा है? तो हमने देखा पिक्चर में वन मैन इज़ कैरिंग अ रेडियो सेट, एक आदमी रेडियो सेट कैरी कर रहा है. आई है, वट इज़ द अदर मैन डूइंग, दूसरा आदमी क्या कर रहा है? द अदर मैन इज़ स्टीलिंग अदर थिंग्स फ्रॉम द कैबिनेट, दूसरा आदमी कैबिनेट से चीज़ें चुरा रहा है, दूसरी चीज़ें चुरा रहा है. लास्ट है,
डू द पीपल इन द रूम नो वट इज़ हैपनिंग, क्या लोगों को पता है, जो कमरे में जो लोगों ने पता है कि क्या हो रहा है। नो, द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वट इज़ हैपनिंग, जो लोग वहाँ बैठे उन्हें नहीं पता कि कमरे में क्या हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।